नमस्कार भाइयों, मैं आपका शुभचिंतक रामेश्वर धाकड़। ये जवा लगाने की नई तकनीक है साहब। ये देखिए, ये भाई साहब जवा लगा रहे हैं। पहले इन्होंने 6 फीट का बांस लिया और लाइट फिटिंग वाली घोड़ी लाकर उस पर चढ़ के इन्होंने ठोक दिया बेड ऊपर। फिर उस पर एक डोरी इसके बांस के सर पर बांधी, ये वाली, और फिर एक डोरी इसके नीचे बांध दी। फिर इसमें एक जाल भरी जा रही है। ये धागे ले आए ताकि इनको देख के दूसरे किसान परेशान होते रहें कि हम भी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और मिलने वाला कुछ है नहीं। ये कमाएंगे 1 और परेशान होंगे 10। ठीक है ना। वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, पर ये नई टेक्निक है। इस पर बालोर लगी हुई है, जो इसके ऊपर ये सर्दी वाली बालोर है, इसके ऊपर चढ़ा दी जाएगी। ये तो बहुत जल्दी आ जाएगी। ये गर्मी की लगी हुई है, ये जल्दी फल देना चालू कर देगी। ये धागा बाज़ार से लाकर इस पर 3 डोरी आड़े लगाई बांस पे और इस पर जाल भरी जा रही है ताकि इसको पकड़ के ने यह बेल इसके ऊपर चढ़ जाए और फिर ये झुके नहीं। इसी मजबूत इसको बांध रखा है और इस पे जैसे ही फल लगना शुरू होगा तो ये आराम से नीचे पानी से ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये बारिश का समय है और बालोर बारिश में नहीं लगाई जाती है। ये लगाई जाती है बारिश में, पर ये लगती है फल देना शुरू सर्दी में करती है। सर्दी में इसका अच्छा उत्पादन आता है, पर ये गर्मी में लगा दी थी तो ये बहुत जल्दी फल देना चालू कर देगी। पर ज़मीन पे पड़ी पड़ी क्या है कि ये फल देगी नहीं, इसलिए ये जवा लगाना पड़ रहा है और ये जाल भरनी पड़ रही है। जैसे ये जाल अपने खीरा के लिए बहुत उपयोगी चीज़ है। खीरा में जैसे खीरा नीचे उधर लगी हुई है तो सब ख़राब हो रही है, ज़मीन में मिट्टी में सड़ रही है। ऐसी जाल खीरा में भरने से खीरा नीचे ज़मीन पे मिट्टी नहीं लगी तो वो सड़ेगी नहीं और उसका उत्पादन भी बहुत अच्छा आएगा। इसलिए सभी किसान भाई हो सके तो खीरा ऐसे बांस लगाए या घोड़ीनुमा बांस लगाए और उसके ऊपर एक जो मजबूत तार खींचे और वो साइड में 2-3 डोरी लगाए और ऐसे जाल बांध दे, ताकि उनको यह समस्या नहीं आए कि जैसे हमको इसमें नीचे बेल नीचे गिर जाए और फल सड़न हो, ऐसी समस्या नहीं आए। इसलिए इसमें ऐसी जाल भरे, करीब जाल भर रखी है यहाँ पर करीब 1 बीघे की। ये मैं खड़ा हूँ, इसे चारों तरफ जाल भर रखी है। ये देखिए, ये पौधे इतने बड़े हो गए हैं। वो 2 जने उधर वो वहाँ लगे हुए हैं। सबके पास एक धागे का बंडल है, सब जाल भरने में लगे हुए हैं। ये एक आदमी वो वहाँ पे वो वहाँ चला गया है बहुत जल्दी। उसकी स्पीड थोड़ी तेज़ है, क्योंकि उसको 2 साल हो गए ये काम करते करते। उसकी स्पीड थोड़ी तेज़ हो गई है और हम इस पर और भी लगा सकते हैं। जैसे आल तो बहुत मोटी चीज़ है, आल में ये इसकी ज़रूरत नहीं है। आल में घोड़ीनुमा बांस लगाकर 2 डोरी लगा दो तो भी आल चल सकती है। तो ये बालोर में इसलिए लगा रहे हैं कि बालोर ज़मीन पे सड़े नहीं और बेल आराम से चले। जैसे दवाई का स्प्रे करें हम तो भी वो शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से दवाई चारों तरफ लग सके और बार बार दवाई का स्प्रे भी नहीं करना पड़े। इसलिए ये तोड़ने में आसानी रहे और जैसे ऊंची रहेगी तो इसको हवा भी अच्छी मिलेगी। तो हवा अच्छी मिलेगी तो इसका उत्पादन भी अच्छा होगा, फ्लावरिंग अच्छी होगी और पौधे भी अच्छे चलेंगे। और मल्चिंग लगी हुई है तो मल्चिंग के ऊपर गलने की कोई समस्या आती नहीं है। और इसमें इसकी डिस्टेंस 1.5 से 2 फीट करीब एक पौधे की दूरी है। ठीक है ना। तो और बेड से बेड की दूरी 4 फीट, 3.5 से 4 फीट की दूरी है। और इसमें बेड के ऊपर 2 नली डाली गई है और मल्चिंग डाल दिया गया है और 2 फीट पे इस बार छेद कर बीज लगा दिया गया था और करीब 5 से 6 दिन में बीज अंकुरित होकर बाहर आ गया था। अब सब इस पर कंप्लीट हो गया है। जैसे ये इस बेल को एक बार इस पर
पकड़ाने के बाद, जाल के एक बार टच करके पकड़ाने के बाद ऑटोमेटिक चलती हुई पकड़ती हुई चली जाएगी ये, और अपने आप ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं आसपास जाएगी तो एक मज़दूर लगेगा और पूरे 1 बीघे में 1 दिन में घूम के न वो काम कर देगा। तो अभी जाल का काम चल रहा है। यदि आप भी जैसे जाल के सिस्टम में बालो लगाना चाहे, खीरा लगाना चाहे और भी बेल वर्गीय सब्ज़ी लगाना चाहे तो घोड़ुनुमा बाँस भी लगा सकते हैं। और जैसे दूसरी सब्ज़ी लंबी फसल चलने वाली, जैसे बालोर लंबी चलने वाली वैरायटी है, तो इसमें आप 20 फीट पर एक बाँस लगाए 6 फीट वाला, तो ऐसे भी लगा सकते हैं। जैसे ये लगा रखा है, ये वाला ऐसे भी लगा सकते हैं। इस पर साइड में एक खूंटा अच्छा मजबूत गाड़े ताकि झुके नहीं, और उसको मजबूत रखे। बाँस 8 फीट, 10 फीट, 6 फीट सब आपको जैसे भी चाहिए मार्केट में उपलब्ध मिल जाएंगे। उनके करीब उसकी कीमत 25 से लेकर 30 रुपये एक बाँस की कीमत लगती है। तो आप वहीं से मार्केट से ख़रीद सकते हैं। तो इससे क्या है कि हमारी ज़मीन तो बिगाड़ते ही हैं किसान भाई, तो उसमें थोड़ी मेहनत हो जाए तो उसका हमको रिज़ल्ट अच्छा मिल जाता है। ये जैसे इसमें जो डोरियाँ लगी हुई है, मेन डोरी जो लगी हुई है ये वाली, तो ये तो हमारे पास गत वर्ष की थी, क्योंकि गत वर्ष हमने मल्चिंग के ऊपर ही भिंडी लगाई थी। अच्छा उत्पादन रहा उसका, और खीरा भी लगाई थी, वो भी अच्छी रही। गत वर्ष थोड़ी मिर्ची भी थी, उसका भी उत्पादन अच्छा रहा। तो खीरा में ये जाल भरी थी तो उसमें नुकसान नहीं हुआ, इसलिए इस साल थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले लिया बालोर में और ये इतना बड़ा प्रोग्राम सेट कर लिया। तो देखते हैं इस वर्ष क्या होता है कि, तो इसमें करीब 2 से 3 किलो बीज लगा है। वो भाई साहब वहाँ पर हैं अभी, वो भी काम पर लगे हैं। 1 किलो बीज लगा है इसमें, सॉरी मेरे को पता नहीं था, 1 किलो बीज लगा है। वो जिसने बोया वो किसान वो वहाँ पर खड़े हैं और मैं इधर हूँ। खेत में थोड़ा गीला भी देख लीजिए, खेत में थोड़ा गीला भी है ये। तो इधर 2 बेड इधर करेले, वो लंबे वाले झालरी करेले बो रखे हैं, इसके भी जाल भरी जा रही है। देखते हैं इसको, इनका उत्पादन कैसे आता है, क्या होता है। इसका उत्पादन अच्छा रहेगा या वायरस नहीं आएगा तो इसका रकबा अगले साल फिर बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि हमने 2 साल पहले लहसुन की जगह, लहसुन जैसे ही 1 महीने का हुआ था उसमें पारी के सहारे हमने लगाया था 2 बीघे का, तो बहुत ख़तरनाक करेला लगा था। पर वो ज़मीन के सहारे था, पर उसमें फल सड़न बहुत ज़्यादा हुआ था, इसलिए हमने 2 साल हुए अभी थोड़ा बंद कर दिया। और इस वर्ष फिर इन्होंने भाई साहब ने लगाना शुरू करा कि देखिए बेड पे लगा कर देखते हैं। तो देखते हैं देखिए क्या होता है। तो आज वो जाल भरने का काम चल रहा है। ये वाला ऐसे भरी जा रही है जाल, ये ऐसे जाल भर जा रही है। एक आंटी उसमें ऐसे ले जा रही है, फिर ऊपर से ऐसे, फिर बीच में ऐसे घुमा के, फिर नीचे से ऐसे, ये आराम से, ये इनको सब ट्रेन हो गए साहब, ट्रेंड हो गए हैं। ये देखिए ये सब कंप्लीट है। ये सुबह से करीब खाना खा के ही काम पर लग गए हैं। तो 2 बजे तक अभी 1 2 3 एक बेड और रहे हैं जाली लगाना, जो 3-4 बेड और रहे हैं जाली भरना, और ये भर के न फिर उसके बाद में दूसरा काम देख लेंगे। तो किसान भाई हो सके तो आप भी ऐसे बांस लगाएं, जैसे कोई सी भी सब्ज़ी में बांस लगा दे। और जो टमाटर में भी आप, टमाटर में तो घोड़ीनुमा बांस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टमाटर ऐसी फसल है कि वो टमाटर लगते ही इतने हैं कि अपन ऐसे बांस तो उसमें दम भरेंगे ही नहीं, वो तो किसी हालत में नीचे गिर जाएंगे। तो उसमें आपको ये करना है, टमाटर में तो घोड़ीनुमा बांस लगाए और 10-10 फीट पर ही लगाए, क्योंकि टमाटर की ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि इतना वजन होता है उसमें कि आप 15-15 फीट पर लगाओगे तो सब तोड़ तुड़ा के नीचे गिर जाएगा। तो ऐसा हमको
हम खर्चा करेंगे, हमारा खर्चा वेस्टेज जाएगा। इसलिए सभी किसान भाई ध्यान दें, टमाटर में वैसे नहीं लगाए। टमाटर में लगाने का तरीका थोड़ा दूसरा होता है, वो अगले वीडियो में मैं बता दूँगा। अब ये जो विधि है यह अभी 6 फीट वाले पे लगाया जा रहा है। यदि खीरा लगाना है तो उसमें 4 फीट वाला बांस काम देता है। वो 6 फीट में खीरा 6 फीट वाला बांस खीरे में यूज़ नहीं होता है। 4 फीट वाला बांस खीरे में यूज़ होता है, 6 फीट वाला बांस बालोर में यूज़ होता है। तो किसान भाई यह भी ध्यान दें, यदि बैंगन की फसल है और ज़्यादा बड़ी हो गई है तो लगता है कि हवा ज़्यादा चले और गिरने की समस्या है, जैसे पौधे नीचे गिरने लग जाए, तो आप 30-30 फीट पर ऐसे बीच बीच में लगा के एक डोरी इधर से लगाए, एक डोरी इधर से लगाए और उस बांस में आंटी ले ले और आगे चलते रहे ऐसे, तो पौधे वो भी नहीं गिरेंगे। बैंगन में भी ऐसे कर सकते हैं आप, क्योंकि हमने करके देख रखा है। तो किसान भाई विशेषकर ध्यान दें, अपनी फसल का ऐसे ही रख रखाव करें, समय समय पर दवाई का छिड़काव करें और उससे अपने फसल का देखरेख करें। कीट का नियंत्रण अवश्य करें, उसमें फफूंदीनाशक का भी मीडियम फफूंदीनाशक का समय समय पर प्रयोग करते रहें। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारा कर्म है ये, तो देना लेना सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप आरडी फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका शुभचिंतक रामेश्वर धाकड़।